सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है भाई, सारे पेपर्स है। चलो भाई, भगवान करे प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाए। अंजलि, चल रहा हूँ भाई मैं। आई। बस निकलता हूँ। एक मिनट। क्या बात है तारक, आज तो टाई शाई लगाकर ऑफिस जा रहे हैं। What's happening? अरे भाई, आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है तो जरा बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं तो मैंने कहा जरा फॉर्मल होके जाऊंगा। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बस किसी की नजर ना लगे आपको। अंजलि, हिंदुस्तान में जितने पति है ना, उन पे उनकी पत्नियों की ऐसी नजर होती है कि किसी की नजर लग ही नहीं सकती। वाह वाह, क्या कहा है लेखक महोदय, क्या बात है। थैंक यू। पर बाय द वे, तुम ये पीछे क्या छुपा रही हो? आपके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज मेरे लिए? क्या है? अरे सरप्राइज आपको खुश करने के लिए है। आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? नहीं, घबरा नहीं रहा हूँ, पर क्या सरप्राइज है ना, तो एकदम से मतलब क्या हो सकता है सोच में डूब गया, इसलिए नहीं घबरा नहीं रहा हूँ, खुश हूँ। कोई सलाह दे क्या नए टाइप का? नहीं। बहुत अच्छा। हाँ, क्या? नहीं, बहुत अच्छा सोचती हो तुम। ये सरप्राइज देना हर कोई थोड़ी सोचता है अंजलि। बहुत अच्छा। कोई फ्रूट है? तारक, खाने की कोई चीज नहीं है। उत्तम। क्या उत्तम? क्यों? अरे तुम अगर कोई सरप्राइज लाई हो ना तो उत्तम ही होगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, उत्तम ही होगा वो। हाँ, चीज तो एकदम उत्तम है। हाँ, तो अब क्या है जरा बता दो ना यार, कब तक सस्पेंस रखोगी, बताओ ना प्लीज, क्या है? अरे बताती हूँ। पहले आप अपनी बैग रखिए। चलो रखा। अब अपनी आंखें बंद कीजिए। ये भी करना पड़ेगा? चलो हाँ, कर ली। नाउ जल्दी दिखाओ क्या है। 1 2 3, आंखें खोलिए। सरप्राइज। अरे वाह, बहुत सुंदर अंजलि। बहुत बढ़िया। ये क्या है तारक? ये नवरात्रि में गरबा खेलते वक्त पहनते हैं वो ड्रेस है, केडिया। भाई अंजलि, इतनी जनरल नॉलेज तो मुझे भी है ना कि ये केडिया है, पर ये तुम पहनोगी तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा क्या तारक? आप भी। मैं कैसे पहनूंगी इसको? ये तो मैंने स्पेशली आपके लिए बनवाया है। मेरे लिए? अरे भाई, मजाक कर रहा हूँ अंजलि, मैं जानता हूँ तुमने मेरे लिए बनाया। थैंक यू वेरी मच पत्नी जी। मेंशन दैट माय पति जी। वेलकम पत्नी जी। आपका ये सरप्राइज, आपका ये मेरे लिए केडिया लाना और नवरात्रि का उत्साह, सब कुछ उत्तम है ना तारक? आई टेल यू, नवरात्रि को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। होना भी चाहिए अंजलि, होना भी चाहिए। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। और भाई, माँ आद्य शक्ति की आराधना के इस पर्व पे सारे लोग रोमांचित हैं। एकदम सही कहा आपने, नवरात्रि की तो बात ही निराली है। अरे पूछो मत अंजलि, पूछो मत। इन 9 दिनों का नवरात्रि का इंतजार तो पूरे साल हर व्यक्ति करता है। भाई, रंगों भरी रात होगी, भक्ति की सौगात होगी, ढोल की ताल होगी, माँ का आशीर्वाद होगा, नुपुर की झनकार होगी और साथी का साथ होगा। हाँ, और सारे खेलने वाले दुनिया भर कर ऐसा झूमकर नाचेंगे कि धरती आकाश एक हो जाएंगे। और खास करके हमारे गोकुल धाम की नवरात्रि, भाई इसकी तो बात ही कुछ और है। हाँ तारक, और अपनी गोकुल धाम की नवरात्रि में तो इतना जोश, उमंग और उत्साह होता है कि दिल करता है ये नवरात्रि चलती ही जाए, बस कभी खत्म ना हो। अरे बस अंजलि, अभी नवरात्रि की इतनी बातें करोगे तो ऑफिस जाने का मन नहीं होगा। फिर प्रेजेंटेशन कौन देगा? ये सारी तैयारियां धरी रह जाएगी। बस चलो मैं चलता हूँ अभी। एक मिनट तारक। हाँ, आप ऑफिस जाएं उसके पहले मुझे एक बार ये पहन के दिखाइए ना। अरे कैसी बातें कर रही हो अंजलि? अभी कैसे पहनूंगा मैं? टाई शर्ट पैंट सब पहना हुआ है, इसके ऊपर कैसे पहन सकता हूँ मैं ये? तारक, 1 मिनट के लिए पहन लीजिए ना प्लीज। अरे टाइम लग जाएगा, सब चेंज करूंगा, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा अंजलि। तो तारक, फिर आप ये शर्ट के ऊपर ही पहन के मुझे दिखा दीजिए। साइज में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो मैं इसे ऑल्टर करवा सकती हूँ ना, इसलिए। ऐसी बातें कर रही हो अंजलि, इसके ऊपर पहन लो, अगर किसी ने देख लिया तो यार हंसी उड़ाएगा। क्या पैंट के ऊपर ये पहना हुआ है? ओफो तारक, मैं आपको कहाँ सोसाइटी के बीच में सबके सामने चेंज करने को कह रही हूँ। घर में मेरे सामने शर्ट के ऊपर पहन के दिखा दीजिए प्लीज। तुम अंजलि बहुत जिद करती हो यार, इसके ऊपर बहुत अजीब लगेगा अंजलि। मैं शाम को पहन लूंगा ना आके। प्लीज पहन लीजिए ना यार। अच्छा भाई, तुम जीती, मैं हारा। लाओ आती है तो लाओ। इतनी जिद कर रही हो, पहन लेता हूँ। हाँ ठीक है। तारक, you looking so handsome। आपको फिटिंग ठीक आ रही है ना? कहीं से टाइट नहीं हो रहा ना? नहीं, फर्स्ट क्लास। क्या बात है मेहता साहब,
केड़िया आज केड़िया पहन के ऑफिस जा रहे हैं? नहीं नहीं जेठा भाई, ये तो सिर्फ ट्राई कर रहे हैं घर पे। इसे पहन के ऑफिस नहीं जाएंगे ये। हाँ हो गया चलो अभी अरे चलते हैं। निकल क्यों रहे हैं? पहने रखिए ना, मैं तो कहता हूँ ऐसा ही ऑफिस जाइए, मस्त लग रहा है नहीं अंजलि भाभी? हाँ कर सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं। आइडिया बहुत अच्छा है जेठा भाई। यार क्या आइडिया अच्छा है अंजलि, ऐसे कोई पैंट शर्ट टाइप है क्या, कोई कीड़िया पहन के ऑफिस जाता है क्या? आइडिया अच्छा है। नहीं माना कोई नहीं जाता है, लेकिन आप आज से नई फैशन चालू करो। हाँ जेठालाल कैसी बातें करो, पागल हो गए हो तुम। अरे इसमें पागल होने की क्या बात है? अरे भाई ये केड़िया तो हमारा भातीगढ़ पहरवेश है। हमारे दक्षिण भारत में तो सब कितना गर्व से लुंगी पहनते हैं। बराबर। अच्छा और हमारे बचाव में तो आज भी कितने लोग हैं जो केड़िया पहनते हैं। लेकिन जेठालाल जी मेरा ऑफिस भचाऊ में नहीं मुंबई में। हाँ तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? तो एक काम करो ना जेठालाल, तुम कीड़िया के समर्थन पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो पैंट शर्ट पे कीड़िया पहन के दुकान जाओ। अरे भाई ये आपको पहना हुआ देखा, उसके बाद मुझे आइडिया आया। पहला आइडिया आया होता ना तो मैं पक्का घर से ही केड़िया पहन के निकलता। अरे वाह। मैं क्या कहता हूँ, आज से आप ये नई फैशन चालू करो, कल से पक्का मैं भी दुकान केड़िया पहन के ही जाऊंगा। तो इसका इलाज है ना, ये लो ये पहन के जाओ ना ये। अरे भाई ये मेरी साइज का नहीं है ना, मुझे होगा नहीं इसके लिए। देखो जेठालाल तुमको जो बोलना है बोलो, लेकिन मैं ऑफिस ऐसे पैंट शर्ट टाई के ऊपर ये कीड़िया पहन के नहीं जाऊंगा। अंजलि भाभी आपको नहीं लगता मेहता साहब ये केड़िया नहीं पहन के हमारी संस्कृति का अपमान कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अरे क्या बिल्कुल, कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल? मैं कीड़िया पहन के ऑफिस ना जाऊं, इसमें संस्कृति बीच में कहां से आ गई? संस्कृति का अपमान कहां से आ गया भाई? अगर आप ये केड़िया पहनकर ऑफिस नहीं गए ना तो मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी तारक। अरे नहीं नहीं अंजलि भाभी ऐसा मत बोलिए। क्या कि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है मेहता साहब को आपकी भावनाओं की कुछ ज्यादा कदर नहीं है। हाँ वो पुरुष मंथरा आग क्यों लगा रहे हो भाई? फायर ब्रिगेड मुझे बोलते हो, यहाँ आके आग लगा रहे हो। ठीक है तारक, जेठा भाई पे गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको केड़िया पहन के नहीं जाना है ऑफिस तो आपकी मर्जी। हाँ ठीक है, रहना दो भाई, रहना दो। आप जैसे लोगों की सोच की वजह से ही हमारी संस्कृति धीरे धीरे गुप्त होती जा रही है। अरे गुप्त नहीं, लुप्त होती जा रही है जेठालाल। हाँ देखो पता है ना आपको, फिर भी आप ऐसा कर रहे। ठीक है भाई ठीक है, लोकशाही है, सब अपनी मर्जी के मालिक हो गए हैं, किसी को हमारी संस्कृति की पड़ी ही नहीं है। तो सब पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो गए हैं। ये टाई कोट सूट पैंट वो सब पहन के ऑफिस जाना है, केड़िया पहन के नहीं। ठीक है, आप लोग ये चाहते हैं कि मैं इस पैंट शर्ट टाई के ऊपर ये कीड़िया पहन के ऑफिस जाऊं, तो मैं जा रहा हूँ, चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं मैं? रुकिए भाई, केड़िया पहन के कोई ऑफिस जाता है अंजलि भाभी? नहीं जेठा भाई। निकालिए। हंस रहे हैं आप लोग? जेठालाल फिरकी ले रहे थे मेरी? अरे मैं अकेला नहीं, अंजलि भाभी भी साथ में थी। अब मैं क्या करूं? जेठा भाई ने इशारा किया तो मैंने भी साथ दे दिया। अरे भाई आप ढील दे रहे थे तो हम लपेट रहे थे। क्या ढील दे रहे थे जेठालाल? टेंशन हो गया था मुझे, मैं यही सोचते हुए जा रहा था कि इस कीड़िया में लगूंगा कैसे, प्रेजेंटेशन दूंगा तो हंसेंगे सब लोग मुझ पे, बॉस क्या बोलेंगे। यार बहुत टेंशन कर दिया तुमने। लाइफ में कभी टेंशन लेने का ही नहीं मेहता साहब, टेंशन देने का। खास करके नवरात्रि के दिनों में तो टेंशन लेने का ही नहीं। क्यों अंजलि भाभी? बिल्कुल सही कहा जेठा भाई आपने। नवरात्रि के दिनों में तो सिर्फ माता जी की आराधना करनी चाहिए और गरबे पे घूमने और झूमने के बारे में ही सोचना चाहिए, बस। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। अरे बाबा यार कुछ लेट हो रहा है, चलो यार। अरे ये तो उतार दूं पहले। मैं तो ऐसे ही निकल रहा था ऑफिस। ये लो भाई लो, चलो। वैसे लेट तो मुझे भी हो रहा है दुकान जाने के लिए। मैं तो खास वो आपने बोला था ना आज आपका वो बड़ा क्या वो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन, तो मैं बोला चलो जाते जाते ऑल बेस्ट बोलता जाऊँ। अरे थैंक यू। भाई आपको मैं ऑफिस छोड़ देता हूँ। हाँ, चलो। चले अंडी भाभी, ओके। जय अम्बे। जय अम्बे, जय अम्बे, जय ऐसी मजाक मत किया करो यार जेठालाल के लिए यार। जय मैं रो यार। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। ये क्या दुकान छोड़ के आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? वेटिंग फॉर गोदो। हैं?
मतलब हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। क्यों? अभी पता चल जाएगा। रेडी? 1 मिनट नट्टू काका। हरी हरी अप। हो गया। रेडी? 1 मिनट नट्टू काका, हथियार ले लूं? हथियार? हथियार 1 मिनट। ले लीजिए नट्टू काका। नाउ रेडी? 1 2 3 4। क्या था ये? विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ नवरात्रि। हम आपको याद दिलाना चाहते थे सेठ जी कि नवरात्रि आ रही है। क्यों याद क्यों दिलाना चाहते थे? आपको क्या लगता है मैं मंगल ग्रह से आया हूँ? मुझे पता नहीं है नवरात्रि आ रही है। सेठ जी, हमें पता है कि आपको पता है कि नवरात्रि आ रही है, लेकिन हम आपके सामने इसका तादृश्य नमूना इसलिए दिखा रहे थे ताकि हम उसकी आड़ में हमारी बात आपके सामने पेश कर सके। कौन सी बात? सेठ जी, अब आपको तो पता ही है कि नवरात्रि आ रही है, तो आपको ये भी पता होगा कि नवरात्रि में रोज रात को गरबा खेलने जाना पड़ता है, लेकिन गरबा खेलने ऐसे ही नहीं जा सकते, साथ में डांडिया लेके जाना पड़ता है। 1 मिनट नट्टू काका, बगैर डांडिया के भी गरबा तो खेल ही सकते हैं ना? लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा था। तो मैं सेठ जी से ये कह रहा था कि गरबा खेलने से पहले हमें तैयार होना पड़ता है। हाँ, तैयार होने में काफी टाइम लगता है, इसलिए काम से जल्दी निकलना पड़ता है। अच्छा, समझ गया। मतलब आप दोनों को जब तक नवरात्रि है तो रोज शाम को दुकान से जल्दी सटकना है। बराबर सेठ जी, आप हमारी आधी डिमांड एकदम समझ गए। ओहो, अच्छा, ये तो अभी आधी डिमांड है। तो बाकी की आधी डिमांड क्या है? सेठ जी, रात को गरबा खेलने के बाद सुबह जल्दी उठने में बहुत तकलीफ होती है। हाँ सेठ जी, और देर रात तक गरबा खेलने के बाद दूसरे दिन अगर शरीर को पर्याप्त आराम ना मिले तो काम पे झपकी आने के 100% चांसेस है। और काम पर झपके आने की दुर्घटना ना हो, इसलिए दूसरे दिन हम 1 घंटा देरी से आना चाहते हैं। हाँ सेठ जी, दुर्घटना से देर भली। हाँ, बराबर। मतलब जब तक नवरात्रि है आपको रोज रात को जल्दी तो जाना है, लेकिन दूसरे दिन दुकान लेट भी आएंगे, बराबर? एग्जैक्टली सेठ जी। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, इतनी तकलीफ उठाने से अच्छा है कि हम 9 दिन दुकान बंद ही रखते हैं ना। ओके फॉर मी, आई मीन। नहीं नट्टू काका, 9 दिन दुकान बंद रखेंगे वो कुछ ज्यादा हो जाएगा। तो एक काम करें, दोपहर में 12 बजे से शाम को 5 बजे तक दुकान चालू रखें। 5 घंटे ठीक है। हाँ, मोर देन इनफ। तो सेठ जी, सारे मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए हमें ये लगता है कि दुकान दोपहर में 12 बजे से शाम को 5 बजे तक चालू रखें। नहीं, 1 मिनट, आप ये मुझे पूछ रहे हैं क्या बता रहे हैं? Whatever, as you take। मतलब जैसा आप ठीक समझे। कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी। दुकान रोज का टाइम पे ही आना पड़ेगा और रोज का टाइम पे ही जाना पड़ेगा। और नट्टू काका, आप तो पुराना खिलाड़ी है, फिर भी भूल गए। त्योहार के दिनों में तो हमारा ज्यादा धंधा होता है। आई नो सेठ जी, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार नवरात्रि में गरबा खेलने की बहुत तलब लगी है। अरे, गरबा खेलने की तलब तो मुझे भी हर साल लगती है, और हर साल की तरह इस साल भी मैं रोज गरबा खेलने जाऊंगा, लेकिन मैं रोज सुबह टाइम से आऊंगा और टाइम से ही जाऊंगा। अगर मैं नवरात्रि में रोज गरबा खेलने के बाद दुकान रोज के टाइम पे आ सकता हूँ और रोज के टाइम पे जा सकता हूँ, तो आप दोनों को क्या तकलीफ है? देखा नट्टू काका, मैंने कहा था ना आपसे, सेठ जी नहीं मानेंगे। या वी वर एक्स्ट्रा ऑप्टिमिस्टिक। चलिए कम। ओ, रुको, इतना ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। एक काम करते हैं, 9 के 9 दिन तो नहीं, लेकिन आखिर के 3-4 दिन आप लोग शाम को दुकान से जल्दी निकल जाना और दूसरे दिन 1 घंटा लेट आना। थैंक यू सेठ, थैंक यू यार। कोकोनट, नारियल। नट्टू काका कह रहे हैं कि आप नारियल की तरह हैं, ऊपर से एकदम सख्त और अंदर से एकदम नरम। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। आपने हमारी नवरात्रि निखार दी। अच्छा सुनो भाई, हर साल की तरह तुम दोनों और बावरी
तीनों आ जाना गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रि के लिए। सॉरी सेठ जी, इस साल गोकुलधाम सोसाइटी में सिर्फ नट्टू काका अकेले आएंगे। क्यों? क्या है सेठ जी, मैं बावरी जी और उनकी सहेलियों के साथ किसी दूसरे गरबा आयोजन में खेलने जाने वाला हूँ। ओहो, अभी तो शादी हुई नहीं के बावरी तुझे अपने पल्लू में घसीट के ले जा रही है। शादी होने के बाद ध्यान रखना। हाँ भाई। नहीं सेठ जी, मैं तो हमेशा ध्यान रखता हूँ। वो क्या है सेठ जी, बड़े सयाने कह के गए हैं। अरे कौन है तेरे ये बड़े सयाने? बहुत कुछ बोल के गए तुझे, हैं? हमको तो आज तक ऐसा कोई बड़ा सयाना मिला नहीं। वो तो जैसा जिसका नसीब। ये दोढ़ा, चलो छुट्टी मिल गई ना, अभी जाओ धंधे में ध्यान दो। जी जी सेठ जी। आहिस्ता संभल। क्या बेटा, ये डांडिया वांडिया उधर दुकान में जाके गिराक के सामने मत खेलने लगना। डांडिया सब रख दो अभी दुकान में जाके साइड पे। हाँ, धंधे में ध्यान देना, ठीक है? जी सेठ जी। हाँ, सब रात को नवरात्रि में खेलने का डांडिया वांडिया सब। जी हाँ। सेठ जी। आइए नट्टू काका। सेठ जी आपको पता है आपके लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, क्या है? क्या नहीं, कौन है? कौन है? सरप्राइज में आपके लिए कौन है? कोई है सेठ जी जो आपसे मिलने आने वाला है। अच्छा, कौन है? ऐसे ना बताऊंगा, आप गेस कीजिए। अरे भाई, तेरा बोलने से गैस नहीं होता है, उसके लिए ऐसा कुछ खाना पड़ता है जिससे गैस हो। नहीं सेठ जी, गैस मतलब GAS, गैस नहीं, GUESS, गैस मतलब आप अनुमान लगाइए कि आपसे मिलने कौन आने वाला है। बावरी, वो आपसे मिलने क्यों आएंगी? तो कौन आने वाला है? बोलना भाई। अच्छा चलिए, मैं आपको एक हिंट देता हूँ। ये वो है जिसको देखते ही आप एकदम खुश हो जाते हैं। दया आने वाली है? नहीं तो टप्पू तो कॉलेज गया होगा। बापूजी आ रहे हैं? नहीं मेहता साहब? नहीं। अरे भाई, तो बताना कौन आने वाला है? सेठ जी थोड़ा तो सोचिए, थोड़ा तो दिमाग पे जोर डालिए। अरे भाई, क्यों जबरदस्ती दिमाग पे जोर डलवा रहा है भाई तू? सेठ जी, बड़े सयाने कह के गए हैं कि कभी-कभी दिमाग पे सोचने का जोर डालने से दिमाग के ज्ञान तंतु एकदम सतेज हो जाते हैं और दिमाग कभी बूढ़ा नहीं होता। अरे भाई, मैं और मेरा दिमाग दोनों जवानी है। चल बोल बोल। चलिए आपको और एक हिंट देता हूँ। अरे ये वो है जिसको देखते ही आप एकदम उछल पड़ते हैं। कौन है भाई, बता ना। बता देता सेठ जी, लेकिन उन्होंने मुझे आपको ना बताने की कसम दी है। सॉरी सेठ जी। खैर, अब थोड़ी देर में वो आ ही जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलता हूँ। कौन है जिसको देख के मैं उछल पड़ता हूँ? बबीता जी। दोस्तों, कुर्सी से उछल पड़ेंगे जेठालाल, क्योंकि उन्हें झटका देने आए उनके साले सुंदरलाल। और सुंदरलाल जब जब भी आते हैं, जेठालाल की जिंदगी में उत्पात जरूर मचाते हैं। तो अब देखना यह है कि इस नवरात्रि में सुंदरलाल क्या नया हंगामा, क्या नया उत्पात लेके आए हैं और गोकुलधाम निवासी किस तरह से मनाते हैं नवरात्रि। बस अपना रोमांच और उत्साह बनाए रखिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सुंदर तू? नहीं, वो सब दया का साथ करना, मेरे साथ नहीं भाई। बताइए कैसे हो माय डियर जीजा जी? अभी तक ठीक था। ठीक हूँ मस्त हूँ, मुझे क्या होगा? तू बता, तू यहाँ अचानक कैसे आया? माय डियर जीजा जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, इसलिए यहाँ आ गया। अरे तो फोन कर लिया होता, अहमदाबाद से यहाँ धक्का खाने की क्या जरूरत थी? अरे माय डियर जीजा जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो मैं फोन पे नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ आया। अच्छा, क्या ऐसे क्या बात है? वो मैं आपसे बहना के बारे में बात करने आया हूँ। दया के बारे में? हाँ, क्या दया के बारे में क्या बात करनी है? वो मैं कैसे बोलूं? अरे कैसे क्या, मुंह से बोल, सब लोग मुंह से ही बोलते हैं भाई। अरे माय डियर जीजा जी, अब समझो, वो मैं क्या है कि माय डियर जीजा जी, बात जरा नाजुक है, मुझे आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर समझानी पड़ेगी। क्या है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है,
तो मुझे आपको इलेक्ट्रॉनिक की भाषा में समझानी पड़ेगी। देखिए, ये क्या है? क्या है ये? फोन। मेरा फोन। ओके, ये मेरा फोन है, मैंने यहाँ रखा। और लाई, आपका फोन दीजिए। नहीं, मैं मेरा फोन नहीं दूंगा। अरे क्यों? अरे क्यों? क्या मेरा फोन लेके तू भाग गया था? अरे माय डियर जीजा जी, मैं आपका पुराना फोन लेकर क्यों भागूंगा? और मैं भागूंगा ही क्यों? अरे माय डियर जीजा जी की मोबाइल की बहुत बड़ी दुकान है, तो मैं उसमें से हक से कोई भी फोन छीन सकता। मतलब क्या? फोन चुन सकता हूँ क्या? अरे रहिए ना माय डियर जीजा जी, मुझे आपको मोबाइल के जरिए कुछ समझाना है। ये मैंने रखा आपका फोन। अब ये मेरा जो फोन है, उसमें से मैंने सिम कार्ड निकाल लिया। ओके, और ये मैंने, अरे भाई मेरा फोन क्यों खोल रहा है तू? एक मिनट माय डियर जीजा जी, आपको सब प्रैक्टिकल समझाने पड़ेगा। यह बात बहुत नाजुक है, एक मिनट, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, देखो ये मैंने बैटरी निकाली और उसमें से मैंने, देखो ये आपका सिम कार्ड निकाला और आपका सिम निकाल के मैंने यहाँ पे रख दिया। ये क्या है? सिम कार्ड? नहीं, ये मेरा सिम कार्ड है और सालों से मेरे फोन में है। अब ये मेरा सिम कार्ड मैं आपके फोन में डाल दूंगा तो क्या होगा? वो आपके फोन में खुशी खुशी चलेगा, फोन आएंगे, मैसेज आएंगे, मैसेज जाएंगे, वीडियो देखेंगे, सब कुछ होगा कि नहीं? तो उसका क्या क्या कहना चाह रहा है? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। आइडिया जीजा जी, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस सिर्फ आप मेरी बात ध्यान से और मन से सुनिए। ओके, देखिए अब मेरा सिम कार्ड जो है वो मैं आपके फोन में डाल देता हूँ। ओके, और ये फोन मैंने आपका चालू कर दिया। ओके, तो मेरा सिम कार्ड आपके फोन में मस्त चलने लगा। ओके, हाँ भाई ओके, तो क्या? लेकिन सिम कार्ड का क्या? क्या सिम कार्ड का क्या? सिम कार्ड का क्या? सिम कार्ड का क्या? अरे सिम कार्ड की भावनाओं का क्या? अरे माय डियर जीजा जी, सिम कार्ड की भावनाओं के साथ हमें कोई लेन देन नहीं। अरे जिस फोन के साथ सिम कार्ड जुड़ा हुआ था उसकी भावनाओं का क्या? क्या बोल रहा है भाई तू? सिम कार्ड, फोन, भावना? अरे सिम कार्ड और फोन तो निर्जीव वस्तु है, उसमें भावना कहाँ से आई? बस यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सिम कार्ड और फोन निर्जीव वस्तु है, उसमें भावना नहीं होती है। तो भावना कहाँ होती है? होगी उसके घर। जीजा जी देखो यार, मैं अभी बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ, आप मुझे सीरियसली बताइए, भावना कहाँ होती है? भावना इंसान में होती है। मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ कि इंसान सजीव है और सजीव में भावना होती है, मतलब इंसान में भावना होती है और भावना के साथ इंसान जुड़ा होता है। समझ गए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, क्या बोल रहा है तू? तू क्या जलेबी की तरह बात को गोल गोल घुमा रहा है भाई? सीधा मुद्दे पे आना, सीधी सादी भाषा में समझा भाई प्लीज। मैं आपको समझाता हूँ, सुनिए। इंसान का जो मूल स्थान होता है, जहाँ पे वो सालों से रहता है, तो वो स्थान के साथ भावना से जुड़ जाता है, पर उसको वहाँ से निकल के दूसरे स्थान पे भी जाना पड़ता है, वहाँ भी वो खुशी होता है। पर क्या होता है, जो दूसरे स्थान पे वो गया है, वहाँ पे वो पहले वाले स्थान के लिए भावुक हो जाता है, और जहाँ वो उसका पहला स्थान है, वहीं के लोग उसके साथ भावुकता से जुड़े हुए होते हैं। तो दोनों एक दूसरे के साथ भावना से जुड़े हुए होते हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट, टाइम प्लीज भाई। जीजा जी, तूने बात जब भी शुरू की थी तभी क्या कहा था कि मुझे बहना के मतलब दया के बारे में कुछ बात करनी है, बराबर? तो ये पूरी बात में बहना कहाँ है? फोन है, सिम कार्ड है, भावना है, बहना कहाँ है, दया कहाँ है? माय डियर जीजा जी, मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ कि आप मेरी बात को ध्यान से और मन से सुनिए। आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे पर मन से नहीं सुन रहे, इसलिए ऐसे लोचे हो रहे। इसी बात में माय डियर बहना है। इधर है बहना। बताता हूँ। मेरी बहना मतलब मेरा सिम कार्ड।
अभी सिम कार्ड पहना हो गया। और मेरा फोन मतलब अहमदाबाद, और आपका फोन मतलब गोकुलधाम सोसाइटी। अब मेरा सिम कार्ड जो बहुत सालों तक मेरे फोन में रहा, मतलब कि मेरी बहना बहुत सालों तक अहमदाबाद की पोल में रही, वहाँ बहुत खुश रही, फिर शादी करके वो गोकुलधाम सोसाइटी में आई। मतलब कि मेरा सिम कार्ड मेरे फोन में से आपके फोन में आया, अब आपके फोन में आके आपको खुशी दे रहा है। बस उसी तरह मेरी बहन गोकुलधाम में आके गोकुलधाम वासियों को खुश कर रही है, खुद भी खुश है। लेकिन हमारे लोगों का क्या, माय डियर जीजाजी? हम लोग हमारी बहन के साथ भावना से जुड़े हैं। मैं, हमारी माँ, बहन की सहेलियां, पूरी पोल बहन के साथ भावना से जुड़े हुए हैं। और हमारी बहन भी मेरे साथ, हमारी माँ के साथ, उसकी सहेलियों के साथ, पूरी पोल के साथ भावना से जुड़ी हुई है। हमारी भावनाओं का क्या मैं वही बोल रहा हूँ माय डियर जीजाजी, कि माय डियर बहना हमारी पोल को बहुत पसंद करती है। और खास करके जब नवरात्रि आती है तो माय डियर बहना को पोल की बहुत याद आती है। एकदम भावुक हो जाती है। एक मिनट, तो कहीं ऐसा तो नहीं कहना चाह रहा है कि ये नवरात्रि में दया अहमदाबाद आए? मेरी ही नहीं, हमारी माँ की, हमारी पूरी पोल की इच्छा है कि माय डियर बहना नवरात्रि करने के लिए अहमदाबाद आए। और सिर्फ हमारे लोगों की नहीं, बहना की खुद की भी इच्छा है कि इस साल नवरात्रि करने के लिए वो पोल में आए। तो प्लीज माय डियर जीजाजी, इस साल की नवरात्रि करने के लिए माय डियर बहना को पोल में अहमदाबाद आने देंगे? चिंता मत कीजिए माय डियर जीजाजी, नवरात्रि खत्म होते ही बहना वापस मुंबई आ जाएगी, मेरी जिम्मेदारी। बस ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ। बस मैं आपको यही बताने के लिए आया था। माय डियर जीजाजी बताइए ना, अभी मार्केट में कौन सा नया मोबाइल आया है? क्यों? क्या है कि मैं आया हूँ और खाली हाथ जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। क्या है कि ये फ्री टीवी वो सब उठा के अहमदाबाद ले जाना बहुत दिक्कत वाली बात है माय डियर जीजाजी। क्या है कि मोबाइल होता है ना, तो क्या ऐसा छोटा होता है, ऐसे फटाक से जेब में रख दिया और फिर सीधे अहमदाबाद। और क्या है कि जब बहन वापस आएगी तो उसके साथ मैं मोबाइल वापस भिजवा दूंगा। तो क्या है, उसमें ऐसा भी नहीं लगे कि मैंने बहना को खाली हाथ भेजा। सब है, कोई नया मोबाइल है? अरे माय डियर जीजाजी, मैं मजाक कर रहा हूँ। मुझे कोई मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नवरात्रि में मेरी बहना चाहिए। बस अब माय डियर बहना को भेज देना। चलो, आपका जो भी निर्णय हो माय डियर बहना को बता देना। ओके, ठीक है। थैंक यू माय डियर जीजाजी। सॉरी, क्या कर रहे तू? सॉरी माय डियर जीजाजी, सॉरी। टूट नहीं गई ना कुर्सी? सॉरी, आपको नहीं लगा ना? सॉरी। मैं सिम कार्ड बदल देता हूँ। हाँ भाई बदल। हाँ, सॉरी। बोलिए, मुझे पता ही था तेरा फोन आएगा। क्यों क्या? मैं शांति से काम करूँ, ये तुझे अच्छा नहीं लगता ना? ठीक है, तो मैं फोन रखती हूँ। रख दे। मैं रख रही हूँ फोन। हाँ रख दे। क्या टप्पू के पापा, मैंने कितने प्यार से आपको याद करके फोन किया और आप ऐसा कर रहे हैं। कैसा कर रहा हूँ? जय, मैं आपसे बात नहीं करती, मैं फोन रख रही हूँ। अरे इसने तो रख दिया। बोलिए। अरे मुझे तो लगा तो मजाक कर रही है, तूने तो सच में फोन रख दिया। बोलिए। अरे बोलिए क्या? आप बोलिए। दिन के बीच में अचानक हमारी याद कैसे आ गई? अरे मुझे तो दिन के बीच में क्या, दिन के आगे, दिन के पीछे,
हमेशा आपकी याद आती है। पर एक आप है कि दुकान में जाके काम में मगन हो जाते हैं। मैं मगन हो जाता हूँ? फिर मगन क्या हो जाता है? अरे मगन यानी वो मगन भाई वाले मगन नहीं। हाँ मालूम, मजाक कर रहा हूँ भाई। और क्या चल रहा है टप्पू के पापा? बस राह देख रहा हूँ। किसकी? तेरी, कि तू कब मुद्दे की बात करेगी। तो फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में? मेरे अहमदाबाद जाने के बारे में। सोच तो लिया है दया, लेकिन लेकिन क्या? तुझे जवाब देने से पहले एक बड़ा सा पत्थर ढूंढ रहा हूँ। आप पत्थर से मुझे मारेंगे? क्या पागल जैसी बात कर रही है तू? अरे भाई बड़ा सा पत्थर ढूंढ रहा हूँ अपने दिल पर रखने के लिए। अरे भाई तुझे मुझसे दूर अहमदाबाद जाने की परमिशन देने के लिए दिल पे बड़ा पत्थर तो रखना पड़ेगा ना। तू टप्पू की पापा, आप मेरे लिए भी एक बड़ा सा पत्थर लेकर आएंगे? क्यों? क्योंकि मैं भी आपसे दूर मेरे दिल पर पत्थर रखकर ही जा पाऊंगी। अरे नहीं भाई नहीं, तू अपने दिल पे बड़ा पत्थर मत रखना भाई। क्यों? अरे तेरा दिल बहुत कीमती है मेरे लिए। बड़ा पत्थर उस पर रखेगी तो दिल चकदा जाएगा, और अगर तेरा दिल चकदा गया तो मैं तो पूरा का पूरा चकदा जाऊंगा। अरे नहीं नहीं टप्पू के पापा, जिस दिल में आप बसे हो वो दिल कैसे चकदा सकता है? मैं तो कहती हूँ उस पर बड़ा सा पर्वत गिरे ना तो भी वो नहीं चकदाएगा। शुक्रिया आपके दिल में हमें बसाने के लिए, शुक्रिया। और आपको हमारे दिल में बसने के लिए शुक्रिया। वैसे टप्पू के पापा, जहाँ प्रेम होता है ना वहाँ शुक्रिया जैसे शब्दों का कोई स्थान नहीं होता। वाह 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 दया वाह, सच में उम्दा उम्दा विचार प्रकट किया तूने, उम्दा। ये उम्दा विचार माँ का है, और माँ के विचार तो हमेशा उम्दा ही होते हैं। माँ तो ऐसे उत्तम विचारों का सागर है, इसलिए मैं माँ के पास जाकर ऐसे उत्तम विचारों के सागर में डुबकी लगाना चाहती थी। ठीक है, जा तो खुशी खुशी नवरात्रि में अहमदाबाद जा और माँ के ज्ञान के सागर में जी भर के डुबकी लगा। थैंक यू टप्पू के पापा, थैंक यू। लेकिन टप्पू के पापा, आपके बगैर मजा नहीं आएगा। दया नहीं नहीं, वहाँ जाके तू मुझे बिल्कुल याद मत करना, मैं भी तुझे यहाँ याद नहीं करूंगा। क्या तो हम अपनी अपनी जगह नवरात्रि का लुत्फ उठा पाएंगे? हाँ। वाह टप्पू के पापा, क्या उम्दा विचार है। आज तो उम्दा विचार का राफड़ा फटा है ना। तो चलिए आपको दुकान में बहुत काम होगा ना, मैं फाइन रखती हूँ। हाँ ठीक है चल। हाँ, एक मिनट टप्पू के पापा। हाँ बोल। लव यू। थैंक यू। बस थैंक यू। हाँ तो चलो मैं फाइन रखती हूँ। अरे एक मिनट। क्या है? मुझे भी तुझे कुछ कहना है। जो भी कहना है जल्दी कहिए, मुझे बहुत सारे काम पड़े हैं। हाँ तो ठीक है, तू काम पटा, फिर बाद में फोन करता हूँ। नहीं, यानी थोड़ा टाइम है, बताइए आपको क्या कहना है। बोलो। हाँ। लव यू टू। थैंक यू टप्पू के पापा। चलो बाय। ओके बाय। सबसे पहले जेठालाल को इन्फॉर्म करना चाहिए मीटिंग के बारे में, वरना भाई साहब बोलेंगे कि मुझे तो बोला ही नहीं, मैं क्यों टाइम पे आऊं। बोल भाई भिड़े, अचानक आज कैसे याद आई? अचानक नहीं भाई, जब भी सोसाइटी की जरूरी मीटिंग होती है सबसे पहले तुम्हारी याद आती है। क्यों भाई? ना मैं सोसाइटी की कमेटी में हूँ, ना मैं सेक्रेटरी हूँ, ना ही सोसाइटी का ट्राउजर हूँ। ट्राउजर? खजांची। अरे ट्रेजरर बोलते उसको जेठालाल। हाँ तेज थे, इनमें से मैं कुछ नहीं हूँ। फिर सोसाइटी की मीटिंग में सबसे पहले याद तुझे मेरी क्यों आती है भाई? क्योंकि तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए मीटिंग में लेट पहुंचने का।
ये तो बाद में तुम ही बोलोगे कि तुमने लेट बताया इसलिए मैं लेट आया। अरे भाई गिन के 1-2 बार मीटिंग में मैं लेट आया हूँ, उसमें तो तू मेरा नाम बदनाम कर रहा है दोस्त। 1-2 बार? भाई जेठालाल तुम बहुत बार लेट आए हो। अभी लेटेस्ट एग्जांपल वो दिव्य वेशभूषा का कार्यक्रम था, वहां भी तुम लेट ही पहुंचे थे। अरे पर तभी बताया था ना भाई, विदेश से फोन आया था मुझे। वो कारण जो भी हो तुम लेट आए थे ना। तो अभी क्या तुझे हिसाब करना है कि मैं मीटिंग में कितनी बार कुल मिला के लेट आया हूँ? मुझे तो लगता है कभी कभी तो मन ही मन यही चाहता है कि मैं मीटिंग में लेट ही आऊँ। हाँ, तभी तो तू अपनी दिली इच्छा पूरी कर सकता है ना, मुझे ताना मारने की, मुझे सुनाने की। जेठालाल इस बार भी तो मीटिंग में लेट आए, लेट लतीफ। जेठालाल तुम्हें सुनाने का है, तुम्हें लेट लतीफ बोलने का मुझे शौक नहीं है। मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। सोसाइटी की मीटिंग टाइम पे शुरू करना मेरा फर्ज है, इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा तो अभी बता ना भाई, अभी क्यों फोन किया है? और मैं जा रही हूँ। कहाँ? क्या कहा? तुमसे बात नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपसे बात कर रही हूँ। अरे मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ। अरे वो तो मुझे बोल चुका और मैंने सुना भाई। अरे अभी तुमसे ही बात कर रहा हूँ। ओ काय चाललंय? एक बार कह रहे हो तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, एक बार कह रहे हो तुमसे ही बात कर रहा हूँ, नक्की कोणाशी बोलता है? 1 मिनट। क्या 1 मिनट? जेठालाल तुमसे नहीं बोल रहा हूँ, माधवी को बोल रहा हूँ। 1 मिनट माधवी, 1 मिनट रुको। जेठालाल अब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तो भाई तूने जेठालाल बोला तो मुझसे ही बात करेगा ना, माधवी भाभी को जेठालाल बोल के थोड़ी बात करेगा। हाँ तो अभी मैं ये कह रहा था कि शाम को मीटिंग में जल्दी आ जाना। ठीक है, किस लिए मीटिंग है भाई? वो सोसाइटी के संबंधित एक जरूरी निर्णय लेना है जो सबकी सम्मति से लेना है। अगर मैं अकेला निर्णय ले लूंगा तो तुम लोग ही बोलोगे ना कि अकेला निर्णय क्यों लिया, सबकी राय क्यों नहीं ली। वो तो बराबर है, तो बोलेंगे ही ना भाई। हाँ तो इसीलिए मीटिंग रखी है, तो मीटिंग में आ जाना। वैसे क्या मीटिंग का एजेंडा क्या है? अजंठा, एलोरा, एलिफंटा सगळं तुम्हाला कळेल, तुम्ही वेळेवरती मीटिंग मध्ये या। वाह वाह विनोदराव भिड़े, वाह, गुफाओं में घुस घुस के विनोद कर रहे हैं आज आप। हैं? चला चला हीच ती वेळ, शाम को मीटिंग में मिलते हैं। हाँ चलो बाय बाय। हाँ भाई आ जाऊंगा, चल ठीक है। क्या माधवी, में फोन पे था ना मैं। तो 1 मिनट फोन पे हाथ रख के मुझसे बात कर लेते हैं, उसमें क्या? मुझे सिर्फ इतना ही कहना था कि मैं जा रही हूँ। लेकिन कहाँ जा रही हो बताया नहीं। क्लब हाउस जा रही हूँ गरबा प्रैक्टिस के लिए, और वहाँ पता है बबीता जी के फॉरेन की फ्रेंड्स आए हैं, वो भी हमारे साथ गरबा सीखेंगे। मजा। ओहो अच्छा है, क्या बात है। कौन सिखा कौन रहा है? टप्पू और सोनू। टप्पू और सोनू साथ में सिखा रहे? हाँ। वो दोनों मिलके सिखा रहे? हाँ। अरे दोनों को साथ में सिखाने की क्या जरूरत है? ओ बाबा, आप उन दोनों को लेकर फिर से चालू मत हो जाना। वो दोनों लेटेस्ट ट्रेंड जानते हैं, इसलिए हमें सिखाने वाले हैं, कर लो। लेकिन माधवी वो लेकिन कुछ नहीं, आपको साथ में चलना है तो चलिए। नहीं मुझे नहीं आना, तुम जाओ। और आप अभी शांति से बैठेंगे, भलते सलते कोई भी विचार नहीं करेंगे, बरोबर? तो ये साथ में बिल्कुल। ढोल बजाइए, नगाड़े बजाइए, ताशे बजाइए, बिगुल बजाइए, क्योंकि आज आपके और हमारे साथ के हो रहे हैं 2300 एपिसोड्स पूरे। जी हाँ, मस्ती भरे, ठाकुर भरे, खुशियों भरे और मुस्कुराहट भरे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 2300 एपिसोड्स। मस्ती, खुशी और हंसी का ये सफर यूं ही जारी रहेगा जब तक आप हम मिलके हंसते रहेंगे, हंसाते रहेंगे और देखते रहेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और मित्रों, यहाँ नवरात्रि में गोकुलधाम सोसाइटी में होने वाली है गरबा की प्रैक्टिस। हमारे विदेशी मेहमान सीखेंगे गरबा, तो आप भी आइए, उनके साथ गरबा सीखिए और तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए। और हाँ, एक विशेष बात, 2300 एपिसोड्स पूरे होने की खुशी में इस शनिवार की रात भी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक स्पेशल एपिसोड ठीक 8:30 बजे। और नवरात्रि में गरबा की प्रैक्टिस के लिए चले आइए गोकुलधाम में और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। राइट में क्लिक करो, फिर से लेफ्ट में जा, फिर राइट लेफ्ट में। तो 4 में टर्न करना है। सॉरी, हाय, लेट हो गए मुझे। क्या हुआ है? कहाँ रह गई थी तुम? अरे वो तेरे बाबा वो टेंशन लेते रहते हैं ना, तो सॉरी, हाँ लेट हो गया जरा। माधवी भाभी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लेट नहीं है। बबीता जी और उनके फ्रेंड्स अभी तक आए ही नहीं है। Let me introduce you to my friends. Hi everyone. Hi friends. ये मेरे फ्रेंड्स हैं, किम्बरली, जस्टिन, सारा एंड क्रिस। ये लोग इस बार हमारे साथ यहाँ पे नवरात्रि खेलेंगे। वंडरफुल, वंडरफुल। नमस्ते। 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 नमस्ते।
and they're my friends from here. She is Madhuri Bhabhi. Namaste. That's Komal Bhabhi. Namaste. Roshan Bhabhi. Sabji. And that's Anjali Bhabhi. He is Tapu and she's Sonu. Hello, hi. Koli, Hi, hi. Pinku and Gogi. शशिकाल जी. सत श्री अकाल. हो कुठे? लोकोने सच्चाकाल बोलता पण आवडे छे. हाँ रोशन भाभी, क्या है ना, इनको हमारी इंडियन कल्चर से बहुत लगाव है. Yes, yes, we like India. वाओ, क्या बात है. A very important member of ours, a very famous Garba queen Daya Bhabhi is not here today. But her son Tapu is going to teach us Garba tonight. And assisting him is Sonu. Oh, how nice. So we all welcome you to Gokul Dham Society. हिंदी हिंदी हमसे हिंदी बोलिए. अरे वाह, ये तो हिंदी भी बोलते हैं. यस, हमें हिंदी आता है. टोडा टोडा. हमारे साथ थोड़ी देर और रहो, पूरी हिंदी आ जाएगी. हमें इंडियन कल्चर, इंडियन पीपल, इंडियन लैंग्वेज बहुत अच्छा लगता है. We love it. हाँ, that's very good. हम लोग स्पेशली नवरात्रि के लिए बहुत एक्साइटेड हैं. ये हमें गरबा सिखाएगी. अरे सिखाएगी नहीं, सिखाओगे. हाँ सिखाओगे. अरे डोंट वरी, हमारी गोकुलधाम गरबा के लिए वर्ल्ड फेमस है. Yes. हम आपको गरबा सिखा देंगे. क्यों गोकुलधाम वालों, इन्हें गरबा सिखाएंगे ना? थैंक यू वेरी मच. Thank you very much. Thank you. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको नवरात्रि के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. नवरात्रि मतलब 9 नाइट्स. इन 9 रातों में हम अम्बे माँ की उपासना करते हैं और बड़े ही भक्ति भाव से रास और गरबा करते हैं. What he meant is this festival happens over a period of 9 nights. We worship our goddess Ma Ambe for 9 consecutive nights and we play Garba in her devotion. Exactly, गरबा क्या है? गरबा इज बेसिकली अ क्ले पॉट. एक मटका होता है, उसके अंदर एक दिया होता है. इट हैज अ लैम्प इनसाइड इट. और ये आदि शक्ति का प्रतीक होता है, सिंबल ऑफ ऑल माइटी स्पिरिट. इस गरबे की पूजा करने के लिए जो नृत्य करते हैं उसे भी गरबा कहते हैं. नरू व्हाट? नृत्य मतलब डांस. पर आई मस्ट से तुम्हें गरबा का बहुत नॉलेज है. थैंक यू. ओके, तो स्टार्ट करें. आज हम आपको सिखाएंगे some traditional steps of गरबा. वाओ. ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद नॉर्मल गरबा. गरबा विद 3 claps. It's called तीन ताली. Let's do it. Let's start with the footwork first. The first Right leg in the front, right leg at the back. Yes. And then let's do the hand. So 1, 2, 3. 1, 2, 3. Left leg. Do it with me. And then right. Right, left, right. 1, 2, 3. Good job, man. You guys are too good, yeah. You're doing perfect. अच्छा, तो अब हम हिंज करेंगे. हिंज? It's another step of गरबा. Okay. Okay. First you do the clap like this. तो अब हम टिटोड़ो करेंगे. Kitoro? Titoro? It's another step of गरबा. Oh, okay. Okay. चलो हम दिखाते हैं. There is a lot of steps in Garba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओहो, लगता है जोरदार प्रैक्टिस हो रही है गरबा की. जाके देखो तो सही फॉरेनर गरबा कैसे करते हैं. गुड मॉर्निंग बड़े. हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है भाई? क्लब हाउस से गरबा की जोरदार प्रैक्टिस हो रही है वहाँ पे. मैं भी वही जा रहा हूँ, तुम भी चलो. अरे नहीं भाई, मुझे नहीं आना है भाई. और गरबे में प्रैक्टिस क्या करना? तुझे प्रैक्टिस करनी है? तो इतने सालों से हर प्रसंग में हम गरबा खेलते हैं, सब चैंपियन हो गए. तो तुम्हें नहीं आना है? नहीं मुझे नहीं आना. मैं तो कहता तू भी मत जा. चल नाके पे जाके चाय पी के आते हैं ना. नहीं भाई नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी. क्या है, बबीता जी के कोई गेस्ट आए हुए फॉरेन से गरबा सीखने के लिए. तो एज अ एकमेव सेक्रेटरी मेरा वहाँ पे रहना जरूरी है. उनको कुछ चाहिए नहीं चाहिए देखने के लिए, है ना? मिलते हैं. एक मिनट. बबीता जी के फॉरेन से गेस्ट आए? हाँ. तो उसमें कुंवारी कन्याएं भी होंगी? नहीं भाई, मुझे नहीं मालूम. बेटा मैं भी चलता हूँ तेरे साथ क्लब हाउस गरबे की प्रैक्टिस करने. का गरबा की प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है पोपटलाल? हम तो हर प्रसंग में गरबा करते ही है. चैंपियन हो गए ना हम लोग. चलना वे.
तू चाहता है ना कि मेरी शादी हो? इतने सालों से इंडिया में तो कुछ हो नहीं रहा। हो सकता है किसी फॉरेन की कन्या के साथ मेरी शादी लिखी हो। चल 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 चल। हाँ एक मिनट पोपटलाल, लेकिन वहाँ पे जाते बराबर शुरू मत हो जाना भाई। पहले अंदाजा लेना कि कोई कुंवारी है नहीं है, हाँ? उसके बाद ही बात करना। नहीं तो बिल्कुल चिंता मत कर। क्या है ना, इतने सालों के अनुभवों के बाद मैं हर कदम फूंक फूंक के रखता हूँ। टेंशन मत ले। चल आ। पोपट भाई, भिड़े भाई, हाय। अरे ये मेरे फ्रेंड्स है। कम कम कम। ओह नमस्ते। क्या बात? अरे नमस्ते। ये मेडर हायर के फ्रेंड्स है, किम्बरली, जस्टिन, सारा एंड क्रिस। हेलो। And he is the secretary of this society. Myself Atmaram Tukaram Bide, one and only secretary of this Gokulam society. And myself Popat Lal, Golden Crow Award winner, senior most young journalist from international newspaper Storm Express. Storm Express? Storm Express? तूफान इनको समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए तूफान का स्टॉर्म तो फिर पोपटलाल का पैरेट रेड बोल देते। नहीं पोपट भाई, इनको थोड़ी बहुत हिंदी आती है, आप इनसे हिंदी में बात कर सकते हो। यस, हमें हिंदी आता है। यस। मैं अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार। क्यों, उनको इंग्लिश भी तो आती है ना। अरे वाह। चलो चलो हम रिहर्सल्स करते हैं, चलो। शादी की बात कर लेता। क्या कर लेता हूँ? अभी नीचे क्या बात हुई थी अपनी? पहले अंदाजा ले लेते हैं ना। तो अंदाजा लिया ना भाई, उसको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, और कितना अंदाजा अरे लेना? वो नहीं, कुंवारी है कि नहीं? अरे दोनों में से एक तो कुंवारी होगी ना। लेकिन दोनों के साथ लड़के भी तो है। वो उनके भाई होंगे भाई। तू एक मिनट रुक ना बबीता जी, एक मिनट। बबीता जी, आपके जो दो दोस्त हैं। कौन, जस्टिन और क्रिस? नहीं, वो जो दो कन्या है ना, किम्बरली और सारा। वो कुंवारी है। हाँ। अरे तो फिर आप उनसे मेरी शादी की बात चलाइए ना। दोनों में से किसी से भी चलाइए, जिसका स्वभाव आपके हिसाब से अच्छा हो, जो इंडिया में सेटल होने के लिए तैयार हो। खाने वाने का मैं देख लूंगा, उसका टेंशन मत लीजिए। पोपट भाई, बिफोर यू कंटिन्यू लेट मी क्लैरिफाई कि जस्टिन और क्रिस जो है ना, वो इनके बॉयफ्रेंड्स है। सो बेसिकली ये लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, सो दैट्स इट। थैंक यू फॉर द अपडेट। अच्छा बबीता जी, आपके और कोई फॉरेन से गेस्ट एक्सपेक्टेड है? नहीं, अभी तक तो फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं, बट होगा तो आई लेट यू नो। चलो कोई बात नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। चल फिर मैं चलता हूँ। चाय पीने? वो एक ही है जो मुझे कभी ना नहीं बोलती। चलो शाम को मीटिंग में मिलते हैं फिर। ओके। सुनिए एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोगों को गरबा खेलते हुए देख बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी नाइस टू सी यू प्लेइंग गरबा। अच्छा गोकुलम की महिला मंडल, आपके लिए एक विशेष सूचना। आज रात को हमारे क्लब हाउस में नवरात्रि संबंधित मीटिंग है, तो आप सब जरा टाइम पे आ जाना। हाँ? अरे भिड़े अंकल, हर बार की तरह नवरात्रि में क्या करना है वो तो तय हो गया ना, तो ये मीटिंग किस लिए? हाँ नहीं, सब तय हो गया है, लेकिन नवरात्रि संबंधित एक जरूरी निर्णय लेना बाकी है, उसके लिए मीटिंग रखी है मैंने। क्या? वो मीटिंग में बताऊंगा मैं। हाँ, तुम सब टाइम पे आ जाना। और हाँ, अपने पापा को भी बोलना कि वो टाइम पे आ जाए। हाँ, हमारी तो सुनता नहीं है, वो हमेशा मीटिंग में देरी से ही आता है। अरे रुके भिड़े अंकल, मैं पापा को फोन लगाता हूँ, उनसे बात कर लीजिए। एक मिनट। नहीं, जरूरत नहीं फोन लगाने की। अरे मेरी बात हो गई है फोन पे। अरे रुके, मैं फोन करता हूँ। बोल टप्पू। पापा वो आज आप शाम को मीटिंग में ना थोड़ा जल्दी आ जाना। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा? वो पापा, भिड़े अंकल मुझे सबके सामने ताने मार रहे हैं कि आप हमेशा मीटिंग में लेट आते हो। सबके सामने मतलब किसके सामने? सब लोग हैं यहाँ पर, टप्पू सेना, माधवी आंटी, रोशन आंटी, कोमल आंटी और बबीता आंटी। भिड़े अंकल है उधर? हाँ वो यही है। दे उनका फोन दे। हाँ एक मिनट, ये लीजिए भिड़े अंकल। नहीं, मेरी बात हो गई भाई। अरे पापा फोन पे बात करना चाहते आपसे। मैंने फोन पे ही बात की उससे। पकड़ टप्पू, पकड़ के फोन दे उनको। अरे भाई जाने दे लो भाई, मुझे बात अरे भिड़े अंकल सुनिए। अरे भिड़े अंकल। हाँ पापा, भिड़े अंकल भाग गए, लेकिन प्लीज आप मीटिंग में ना टाइम पे आ जाना प्लीज। हाँ तो चिंता मत कर बेटा, मैं पहुंच जाऊंगा टाइम पे, ठीक है? हाँ ओके। हाँ ठीक है, तो हम डांडिया शुरू करते, ठीक है? भिड़े, आता नहीं झाला। अभी तुझे सबक सिखाने के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। मुझे पक्का यकीन है, मैंने उसको आज फोन किया है ना, फिर भी जेठालाल लेट ही आने वाला है मीटिंग में, देखना तुम।
ओ छड़ना पिड़ू, ओ 2-5 मिनट ऊपर थल्ले हो जाता है यार। 2-5 मिनट भी ऊपर थल्ले क्यों भाई सोडी? हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, आज मैं उसको सबक सिखाऊंगा ही। अगर आज जेठालाल टाइम पे नहीं आया ना मीटिंग में, तो अगली बार मैं उसको बुलाऊंगा ही नहीं। नहीं बराबर है भाई, जीवन में हर चीज का एक वक्त होता है और उसी वक्त पे वो चीज होनी चाहिए, वरना उसका कोई फायदा नहीं। तो अभी तक आपकी शादी क्यों नहीं हुई? जेठालाल तुम? ओ कमाल हो गया, और जेठा भरा तो हम सबसे पहले मीटिंग में पहुंच गए। हाँ, जेठालाल तो यही है, तू क्या कुछ भी मेरा मुंह से बुलवा रहा है? बेकार में ये भिड़े उकसा रहा है हम लोगों को। कमाल है जेठालाल, ये चमत्कार कैसे हो गया? चमत्कार का याचा चमत्कार कसला? भाई मैंने तुझे दोपहर को भी बोला था, आज फिर से बोल रहा हूँ कि इनका मैं सिर्फ 1 या 2 बार मीटिंग में लेट आया हूँ, बाकी टाइम पे ही आया हूँ। लेकिन पता नहीं तेरे दिमाग के ब्लैक बोर्ड में तूने ये कुविचार क्यों ऐसा घुटी घुटी ने लिख दिया है कि जेठालाल हमेशा लेट आता है। ये सच है? हाँ सच है सोडी, सच है। आज दोपहर को भी इसने मुझे दुकान में फोन किया था, एक मौका नहीं छोड़ता मुझे सुनाने का। उससे पेट नहीं भरा तो फिर टप्पू को पकड़ा, उसको भी ताने मारे इसने। जेठालाल मुझे कोई शौक नहीं है ताने मारने का, मैं तुम्हें हमेशा टाइम पे आने के लिए बोलता हूँ, तुम लेट आते हो ना इसलिए मैं बोलता हूँ। अरे लेकिन आज तो मीटिंग चालू भी नहीं हुई, उसके पहले ही तूने मान लिया कि मैं लेट आऊंगा। मैंने कब माना? देखो हड़ झूठ बोल रहा है। अरे मैं यहाँ बैठा था, मैंने सब अपने कानों से सुना। तू सोडी और पोपटलाल को नहीं बोल रहा था कि देखना आज भी जेठालाल लेट ही आएगा? बोला कि नहीं सोडी? हाँ बोला था, भी बोला था। मैंने बोला तो था। हाँ वो तो सालों से अनुभव है इसलिए मैंने बोला भाई, पर एक बार जल्दी के आगे कितना सुना रहे हो तुम मुझे। देखा, कोई सुनाता है तो कितना बुरा लगता है। जरा सोच, इतने सालों से तू मुझे सुनाता आ रहा है, मुझे कितना बुरा लगता होगा। ओ कोई गल नहीं जेठा भरा, ओ शांत हो जाओ तुसी। मैं शांति हूँ सोडी, मैं इसकी बातों को इतना कुछ मन पे लेता नहीं हूँ। मैं तो उसी वक्त इसको माफ कर देता हूँ, मैं बहुत बड़े दिल वाला आदमी हूँ। भाई वो माफ कर देता हूँ मतलब? मैंने तुमसे कब माफी मांगी भाई? अरे शांत हो जाओ बड़े मास्टर, शांत हो जाओ। अरे लेकिन मैं क्यों शांत हो जाऊं? नहीं नहीं आतिफ भाई, वो शांत नहीं होगा, वो बहुत छोटे मन का आदमी है, उसका कुड़कुड़ 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 चलता ही रहेगा अभी। ओ भाई वो कुड़कुड़ कुड़कुड़ करता रहेगा मतलब क्या है तुम्हारा? और जेठालाल एक बात ध्यान से सुन लो, सोसाइटी की मीटिंग में जल्दी आकर तुम मुझ पे कोई एहसान नहीं करते हो। हाँ तो मैंने कब कहा कि मैं एहसान कर रहा हूँ? मैंने ऐसा बोला सोडी? ना बिल्कुल भी नहीं। और भाई भिड़े, तू भी है ना, एक बात कान खोल के सुन ले। ये सोसाइटी की जो मीटिंग है ना, वो तेरा भिड़े ट्यूशन क्लास नहीं है। हम लोग तेरे विद्यार्थी नहीं है कि कोई 2-5 मिनट लेट है तो जो मर्जी में आए तो सुना सकता है। अरे अब मेरे ट्यूशन क्लासेस बीच में कहां से आ गए भाई? नहीं तेरा बर्ताव वैसा ही है भाई, कि तू एक शिक्षक है और हम छोटे-छोटे विद्यार्थी हैं। सब जगह का पिटाता रहता है भाई, इधर लेट आएगा, इधर सबको ये बोलते रहता है कि जेठालाल लेट आता है। मैं कभी लेट अरे ठेठिया, ये भिंडी मास्टर, अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? है ये सब क्या है? अरे अब तक तो तुम लोग मीटिंग में बहस करते थे, आज मीटिंग से पहले ही शुरू कर दिया। नहीं मैं तो कुछ बोला ही नहीं हूँ बापूजी, मैं तो शांति से इधर बैठा था, कोई नहीं आया था बापूजी मीटिंग में। सबसे पहले मैं आके इधर बैठा था, ये आते ही चालू हो गया, सोटी को और पोपटलाल को बोलने लगा। मैंने जेठालाल को बोला है कि टाइम पे आना, लेकिन देखना जेठालाल आज भी मीटिंग में लेट ही आएगा। बोलो। कुछ नहीं चाचा जी, कभी न होते मीटिंग में जेठालाल सबसे पहले आया ना तो सुना रहे कब से। अरे शांत हो जाओ तुम दोनों, शांत हो जाओ, शांति रखो। ए भिंडी मास्टर, तू मीटिंग चालू कर और सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। हमको आने में लेट तो नहीं हुआ ना तुम्हारा? नहीं अभी तक मीटिंग शुरू नहीं हुई है। ओके। अरे वाह, सोसाइटी का ट्राउजर लेट आया तो उसका कुछ नहीं, कोई बात नहीं, अभी मीटिंग चालू नहीं हुआ और मुझे 2 मिनट लेट होता है तो लेट, जेठालाल लेट। आदोलन, ये ट्राउजर कौन है? तुम। वो तुमको ट्रेजरर बोलना चाहता है भाई। जेठालाल एंड हिज एंड इंग्लिश। जेठालाल, आज तुम मीटिंग में इतना जल्दी कैसे आया? कविता, आज मॉर्निंग में सूरज किस डायरेक्शन से निकला था तुमने देखा था? देखा भिड़े, देखा। पूरी दुनिया में मेरा नाम तूने बदनाम करके रख दिया है।
सब लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं। अरे जेठालाल आज जल्दी कैसे आ गए? और अय्यर भाई आपसे मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो। आपको साइंटिस्ट किसने बनाया? क्या? कितने बनाया मतलब? मैं खुद पढ़ लिख कर साइंटिस्ट बना हूँ। तो क्या पढ़ा आपने अय्यर भाई? आपको इतना भी पता नहीं है कि सूरज कहीं निकलता नहीं है, सूरज एक ही जगह पे फिक्स होता है, जो पृथ्वी है वो आसपास घूमती है, बराबर ना छोटी? एकदम बराबर जेठा। जेठालाल ये तो एक मुशायरा था। सोसाइटी मीटिंग में मुशायरा है भिड़े? मुशायरा नहीं, मुहावरा। मुहावरा है अय्यर भाई? हाँ, मुहावरा। हाँ करेक्ट, मुहावरा। से जेठिया, अरे तुझे भिंडी मास्टर से जीवा जोड़ी करने को मना किया तो अभी तो अय्यर के साथ शुरू हो गया। नहीं मैं वो हाँ चल भाई चल, मीटिंग चालू करो। हाँ भाई सब लोग बैठ तो जाओ, भी चालू करो। हाँ चलो आ जाओ। चलो सब लोग बैठ गए। गोकुलधाम सोसाइटी की सोसाइटी मीटिंग जो हमेशा बड़ी ही विस्फोटक होती है, हमेशा तीव्र बहसबाजी की गुंजाइश यहाँ होती है, और बहसबाजी होती है, लेकिन इस बार तो ये आतिशबाजी मीटिंग शुरू होने के पहले ही प्रारंभ हुई। मैंने ने मीटिंग बुलाई है, गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रि महोत्सव आयोजित करना है और उसमें कोई खास निर्णय लेना है। क्या निर्णय लेना और क्या उसमें सर्वसम्मति बन पाएगी, ये तो पता चलेगा तब जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और मैं तो जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था, आज फिर से याद दिला रहा हूँ, इस शनिवार की रात हम आपके लिए लेके आ रहे हैं विशेष एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का, ठीक 8:30 बजे। शनिवार की रात भी देखना मत भूलिएगा। और मीटिंग में क्या होता है, कितने हंगामे, ये सब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.